बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि हमने स्टेप 1 डिस्कस किया था, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। आज हमने स्टेप 2 और स्टेप 3 डिस्कस करने हैं। स्टेप 2 में हम देखेंगे मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डिटेक्शन, यानी कि जो मलेरिया था उसके बारे में क्या हाइपोथेसिस बनाई गई थी, क्या डिटेक्शन बनाई गई थी। तो इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century there were four major observation about malaria. मलेरिया के बारे में कितनी मेजर ऑब्जर्वेशन बनाई गई थी, कितनी मेजर ऑब्जर्वेशन मौजूद थी? 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस मौजूद थी। देखिए कौन से सेंचुरी के एंड में? लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से सेंचुरी के लास्ट पार्ट में 4 ऑब्जर्वेशन मौजूद थी? तो कौन से सेंचुरी के एंड में मौजूद थी? 19th सेंचुरी के एंड में मौजूद थी। कौन कौन सी थी वो 4 ऑब्जर्वेशन? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया और जो मार्शी एरियाज होते हैं उनका कुछ रिलेशन होता है। प्लाज्मोडियम आर सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया था। उसके बाद है ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया। और एक तो हमने ये चीज देखी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कुछ रिलेशन था, लेकिन मार्शी एरियाज का पानी पीने से कोई मलेरिया डिवेल्प नहीं होता था, कोई भी मलेरिया डिवेल्प नहीं होता था, यानी कि कोई भी बंदा बीमार नहीं होता था। क्विनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया। जो क्विनाइन था इफेक्टिव ड्रग था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। देखिए डिस्कवरी ऑफ क्विनाइन भी एक अलग लेक्चर है, इसी में लेक्चर नंबर 6 होगा। आप जरूर उस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि ये जो डिस्कवरी ऑफ क्विनाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बाजों का जो एग्जामिनर होता है ये क्वेश्चन उठा के दे देता है। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी there were four major observations about malaria. Malaria and marshy areas have some relation. Plasmodium are seen in the blood of malarial patients. Drinking the water of marshes does not cause malaria. Quinine is an effective drug for treating malaria. देखिए बायोलॉजिस्ट ने फिर क्या किया कि इन ऑब्जर्वेशन पे, इन डिस्कवरीज पे सोचना शुरू किया और फिर एक हाइपोथेसिस डेवलप किया। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? इन ऑब्जर्वेशन पे सोचना शुरू किया, इन डिस्कवरीज पे सोचना शुरू किया और एक हाइपोथेसिस डेवलप किया। और वो हाइपोथेसिस कौन सा था? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। बायोलॉजिस्ट ने कौन सा डेवलप किया था, कौन सा हाइपोथेसिस डेवलप किया था? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उन्होंने एक लॉजिकल रिजल्ट, एक लॉजिकल डिटेक्शन उन्होंने डेवलप की इस हाइपोथेसिस को। उन्होंने कहा कि अगर यह हाइपोथेसिस ट्रू है, यह हाइपोथेसिस सच्चा है, तो उन्होंने एक लॉजिकल अपनी तरफ से एक्सपोज स्टेटमेंट, एक्सपोज रिजल्ट उन्होंने डेवलप किया। उनकी डिटेक्शन क्या थी? उन्होंने कहा कि इफ, देखो मैंने आपको कहा था कि दो चीजें होंगी, इफ एंड देन। इफ में क्या आता है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, उन्होंने क्या कहा कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो तमाम जो मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में होना चाहिए। Biologists thought on these observations and discoveries and developed a hypothesis. Plasmodium is the cause of malaria. They developed a logical result detection by taking this hypothesis as true. Logical result को हम क्या कहते हैं? डिटेक्शन कहते हैं। तो उन्होंने एक लॉजिकल रिजल्ट या एक डिटेक्शन, इस हाइपोथेसिस को ट्रू लेते हुए, एक हाइपोथेसिस को सच समझते हुए उन्होंने एक लॉजिकल रिजल्ट डेवलप किया था। उनकी डिटेक्शन क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, then all patients should have plasmodium in their blood. Step 3 हमारा experiments and results। देखिए अपनी डिटेक्शन को टेस्ट करने के लिए, अपने लॉजिकल रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया कि 100 मलेरियल पेशेंट का और 100 हेल्दी पर्सन्स का जो ब्लड था उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर क्या किया? एग्जामाइन किया।
देखिए बायोलॉजिस्ट ने क्या काम किया कि अपने जो डिटेक्शन थी उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और 100 हेल्दी पर्सन्स का ब्लड लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर क्या किया, एग्जामाइन किया। उनके एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स थे कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। देखें जैसे कि डिटेक्शन की गई थी, जैसे कि लॉजिकल रिजल्ट उन्होंने ड्रॉ किया था कि अगर तुम प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनकी बात सच हो गई, क्योंकि तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। दूसरा क्या था कि कुछ हेल्दी पर्सन्स थे, उनमें भी प्लाज्मोडियम पाया गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस के हेल्दी पर्सन के ब्लड में कैसे प्लाज्मोडियम हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम तो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में होता है। जो प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सन के ब्लड में होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड को नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिटेक्शन, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। दे examined the blood of 100 malarial patient in 100 healthy persons under microscope. The following were the results of these experiments. All malarial patients had plasmodium in their blood. Some healthy persons also had plasmodium in their blood. Plasmodium was in incubation period in the blood of healthy persons. देखें इस रिजल्ट ने क्या प्रूव किया। इस रिजल्ट ने इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है, या उसने इस हाइपोथेसिस को सच साबित कर दिया। देखें क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस डेवलप किया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि सेकेंड स्टेप में उन्होंने कहा कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन all malarial patients should have plasmodium in their blood. अब उन्होंने ये जो डिटेक्शन ड्रॉ की थी, लॉजिकल रिजल्ट ड्रॉ किया था, इसके लिए उन्होंने इसको सच साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किए। उन्होंने क्या किया कि 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामाइन किया। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्हें क्या मिला इस चीज से कि जो तमाम मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में उन्हें प्लाज्मोडियम मिला। इस चीज से उनका जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू साबित हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 देखें कि कुछ हेल्दी पर्संस के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम पाया गया। अब इसका मतलब क्या है, हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे हो सकता है। प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में होता है हेल्दी पर्सन के ब्लड में। ये जो रिजल्ट थे इन्होंने हाइपोथेसिस को सच साबित कर दिया था। कौन से हाइपोथेसिस को सच साबित कर दिया था, प्लाज्मोडियम इज दी काज ऑफ मलेरिया, कि ये जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू है। डियर स्टूडेंट, ये एक छोटी सी रिवीजन करवाई है मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 1 में हमने लेवरान की भी स्टडी की थी कि लेवरान ने ही इस चीज को डिस्कवर किया था कि जो तमाम मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। उसने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड किया था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं, और उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया था, प्लाज्मोडियम नाम दिया था। और 5 साल बाद उसे फिर कुछ जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में उसे प्लाज्मोडियम मिला, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला। तो फिर उसने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया। तो फिर कहा गया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। उसके बाद की कहानी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंक्यूबेशन। देखिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि कुछ हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी जो है प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और मैंने आपको कहा कि इंक्यूबेशन पीरियड में पाया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि ये एक पीरियड होता है। पीरियड कौन से पीरियड होता है, एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इन द डिजीज के दरमियान का पीरियड होता है। यानी कि पैथोजन जो होता है वो इंटर हो जाता है बॉडी में और डिजीज को अपीयर करने की कोशिश करता है। इन द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज, और डिजीजेस के जो सिम्टम्स होते हैं उनको अपीयर करने की कोशिश करता है।
देखें, जो इंक्यूबेशन पीरियड में जो पैथोजन होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो सेल्स पे अटैक कर सके, क्या कर सके, सेल्स पे अटैक कर सके। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि इंक्यूबेशन मींस द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी। कौन सा पीरियड? बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। इन इंक्यूबेशन द पैथोजन प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अटैक्स ऑन सेल्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको येलो ब्लॉक में चीजें पाई जाती हैं, प्लीज आप इनको इग्नोर ना किया करें, क्योंकि यह आपको लाजमी, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपको एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं या 3 दे दिए जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, आपके पास कितना बड़ा लकी चांस है कि अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे, तो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ, हमने ये चीजें याद की थी, ये चीजें तैयार की थी, तो इसके से हमारा क्या फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है। क्योंकि बाज क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, और 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जी, पहली बार बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। आपको किसी क्वेश्चन की एक लाइन भी आती है तो आप उस एक लाइन को भी लिखें, लेकिन आप क्वेश्चन को कंप्लीट ना छोड़ें, क्योंकि आपको 0.5 मार्क्स दे दिए जाएंगे या 1 नंबर दे दिया जाएगा, आपको 0 नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो जो एक लाइन आपने लिखनी है वो सही लिखनी है, खुद से कुछ नहीं लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।